वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉवर्टी, इसके कॉन्सेप्ट, कॉजेज, प्रोग्राम्स, मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं पॉवर्टी की। तो ये पॉवर्टी जो होती है एक कंडीशन होती है जिसमें जो होता है कि एक इंडिविजुअल के पास कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते जिसके थ्रू वो एक बेसिक मिनिमम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके। ठीक है, और इसके वजह से वो डिप्राइव्ड रहते हैं फूड, शेल्टर, मनी, क्लोथिंग में। ठीक है, अगर सबसे सिंपल टर्म्स में देखें तो पॉवर्टी इज बेसिकली व्हाट, लैक ऑफ मनी। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी को बताया है कि डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब अभाव होना वेलबींग में। ठीक है, और उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लो हेल्थ, एजुकेशन, पुअर एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन, आपकी इन सब किसी भी डायमेंशंस में आपके पास कमी है तो यू आर पुअर। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है किसी भी इकोनॉमी का पॉवर्टी को हटाना। हर इकोनॉमी का यही ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पॉवर्टी की वजह से कई सारे हमें इकोनॉमिक कॉस्ट झेलने पड़ते हैं, जैसे कि आउटपुट लॉस्ट होना, वेलफेयर प्रोविजन लॉस्ट होना। ठीक है, प्राइवेट और एक्सटर्नल कॉस्ट होना। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, पुअर हेल्थ। ठीक है, इसके अलावा लोगों के पास इनकम जो है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी सबसे पहला हमारा जो है इन इक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट सिस्टम, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती है हमारी, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं। ठीक है, पिछड़ी हुई कम्युनिटीज़ जो होती हैं, तो वो ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं पॉवर्टी पर। ठीक, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं जिसके वजह से वो अपना फुल और प्रोडक्टिव लाइफ जी पाए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है वॉर वगैरह हो जाना। वॉर वगैरह की वजह से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, एंड दैट्स वाई भी हमारी पॉवर्टी आती है। हंगर, माल न्यूट्रिशन एंड स्टनिंग। ठीक है, हंगर की वजह से भी आपके पास जो है एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की, और उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम होगी, एंड उसकी वजह से हमारी पॉवर्टी जो है आएगी। पुअर हेल्थ केयर सिस्टम्स, अगर आपका हेल्थ केयर पुअर होगा यानी आप डॉक्टर के पास ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, मलेरिया, डायरिया जैसे डिजीज आपके पास ज़्यादा होंगी। ठीक है, और जो है आपको क्लिनिक्स पे जाना पड़ेगा, मेडिसिन के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एंड जिसकी वजह से आप पुअर हो सकते हैं। ठीक है, लिटिल या फिर नो एक्सेस टू एजुकेशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, यानी आपके पास क्लीन वाटर, सैनिटेशन या अगर हाइजीन नहीं है तो भी आप बीमार पड़ेंगे, वाटर बोर्न डिजीज होंगी। ठीक है, पुअर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, ये सब फैसिलिटीज ना होने की वजह से आप पॉवर्टी में जा सकते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, ऐसा देखा गया है कि एजुकेशन और हमारे पॉवर्टी में हमारा क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी आप जो है पॉवर्टी से बाहर निकलते जाएंगे। ठीक है, तो आपको हर बार ऐसा नहीं होगा कि यू विल ऑलवेज गेट अ गवर्नमेंट जॉब इफ यू आर गेटिंग योर एजुकेशन, बट अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन पर तो नहीं जाएंगे, ये तो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन सही है, ऑनेस्ट एजुकेशन है, सही से आपने पढ़ाई करी है तो। पुअर पब्लिक वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि ब्रिजेस, रोड्स वगैरह का ना होना, स्कूल ना होना। ठीक है, इन सब चीज़ों की कमी की वजह से, नेटवर्क ना होना, इन सब चीज़ों की कमी की वजह से हमारी पॉवर्टी होती है। लैक ऑफ जॉब्स सबसे मेजर रीजन है हमारा, लैक ऑफ जॉब्स पॉवर्टी का। ठीक है, या तो जॉब ना होना या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें वेजेस बहुत कम होना, वो भी कंट्रीब्यूट करता है पॉवर्टी पर। लैक ऑफ रिजर्व, आपके पास शायद एसेट्स नहीं हैं तो भी उसकी वजह से पॉवर्टी रीजन हो जाता है, जैसे कि कई लोगों के पास बाप दादा की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं होती है तो उसकी वजह से भी पॉवर्टी क्या हो जाती है हमारी, आती है। ठीक है, अब पॉवर्टी के टाइप्स, ऑब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। ऑब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है एकदम सिंपल टर्म्स में कि आपके पास बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड जीने के लिए, जैसे कि फूड, शेल्टर, हाउसिंग, तीन चीजें बहुत बेसिक होती हैं, उतने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है,
यानी अगर आपको 1000 रुपये चाहिए महीने में बेसिक फूड शेल्टर हाउसिंग के लिए, लेकिन आपके पास उतने पैसे भी नहीं है, तो यू विल बी कंसीडर्ड इन द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बट रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि ये सोशल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी हमारे चारों तरफ लोग कैसे रह रहे हैं, उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। जैसे इसे कह सकते हैं हम डसनबरी इफेक्ट, ठीक है, हमने पढ़ा होगा हाइपोथेसिस में, ठीक। तो उसमें क्या होता है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी इसे कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आप लोगों को देख के अपने आप को गरीब महसूस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। आप उतने गरीब हैं नहीं, यू कैन अफोर्ड बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स, जैसे कि फूड शेल्टर हाउसिंग आपके पास है, लेकिन आप अपने पड़ोसी को देख रहे हैं कि उसके पास तो कार भी है, उसके पास तो यू नो जो भी लग्जरी चीजें हो सकती है वो सारी चीजें हैं, तो आप वहां पर पुअर फील कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। अब हमारा कॉमन जो मेथड होता है यूज करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए पॉवर्टी को, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, ठीक, जो हाउस होल्ड्स मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड नहीं अफोर्ड कर सकती। पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है अभी के टाइम में नीति आयोग कर रही है, ठीक है, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर है, मॉस्पी के अंडर है, उसके डेटा के थ्रू हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट किया जाता है। नीति आयोग क्या है, एक पॉलिसी थिंक टैंक है, इसने प्लानिंग कमीशन को जो है कि रिप्लेस किया था, जो कि प्लानिंग कमीशन ही पहले हमारा पॉवर्टी के कैलकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इंडिया में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बेस्ड होता है, ठीक है। पॉवर्टी जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा होता है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करता है, उस पे हमारा पॉवर्टी बेस्ड होता है, ठीक है। पुअर हाउस होल्ड कौन होता है, जिसका एक्सपेंडिचर एक सर्टेन लेवल से कम हो, ठीक है, तो उसे पुअर हाउस होल्ड कहा जाता है, ठीक है। अब जो पॉवर्टी मेजरमेंट्स जो कि इंडिया में लिए गए हैं, ठीक है, शुरू से सबसे पहले जो लिया था वो दादा भाई नौरोजी ने लिया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने की एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो 1867-68 के प्राइसेस पे उन्होंने पॉवर्टी को कैलकुलेट किया गया था। ये जो पॉवर्टी था वो सबसिस्टेंस डाइट पे ही हमारा कैलकुलेट हुआ था, इतनी डाइट ही हो जो जिसकी वजह से आपका बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो हो सके, ठीक है, उतने पे ही एक ये पॉवर्टी कैलकुलेट की गई थी, ठीक है। और जो है 16 to 35 पर कैपिटा पर ईयर जो है उस टाइम किसी के मतलब इतना जो है पैसा जो है एक सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लाइफ जीने के लिए होना चाहिए था, ठीक। उसमें 2 बच्चे और एक और मेंबर, ठीक है, तो मतलब ऐसे करके जो है 3 लोगों के हिसाब से आई थिंक तो कैलकुलेट करा गया था, ठीक। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हमारी आई नेशनल प्लानिंग कमिटी 1938 में, ठीक है, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ने सेटअप किया था नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक। जवाहरलाल नेहरू एज अ चेयरपर्सन थे और प्रोफेसर केटी साक्या थे सेक्रेटरी थे। तो इन्होंने भी हमारा जो है इकोनॉमिक प्लान ड्रॉ किया ताकि बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिल सके। कमिटी ने कहा कि मिनिमम इनकम 15 से लेके 25 पर कैपिटा पर मंथ, यानी हर महीने 15 से लेके 25 रुपए पर्सन के पास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन का वो इंट्रोड्यूस किया था वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1962 में, और फिर 1979 में भी इसको एक्सपेंड किया गया। 1962 में रिकमेंड किया गया कि जो नेशनल मिनिमम होना चाहिए 5 पर्सन्स के लिए, हाउस होल्ड के लिए, वो 100 रुपीज़ पर मंथ होना चाहिए रूरल के लिए, यानी 20 पर कैपिटा होना चाहिए, और 125 होना चाहिए अर्बन के लिए, ठीक है। 60 to 61 के प्राइसेस पे, यानी 25 रुपए पर पर्सन होना चाहिए, ठीक। ये जो एस्टिमेट्स थे ये किस पे किए गए थे, इन एस्टिमेट्स में, यानी ये जो खर्च आपको दिख रहे हैं कि इतना इतना तो होना ही चाहिए इंसान के पास, इसमें से जो 2 चीजें एक्सक्लूड कर दी गई थी, हेल्थ और एजुकेशन। क्यों?
क्योंकि कहा गया था कि आपका इस पर खर्चा नहीं लगता है, ये चीजें जो है वो स्टेट आपको प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वाई के अलग कमिटी 1979 में आया, ठीक है, ये हमारी जो है नेक्स्ट कमिटी थी। तो 1979 में वो ट्रेडिशनल अप्रोच तक ही 1979 तक ट्रेडिशनल अप्रोच से हमारा पॉवर्टी कैलकुलेट होता था, ठीक है। अगर आपके पास इनकम नहीं है एक पर्टिकुलर, तो आपको पुअर कंसीडर किया जाता था, ठीक। ये अप्रोच जो है अडॉप्ट की गई थी वाई के अलग के द्वारा 1979 में। न्यूट्रिशनल वाला जो अप्रोच है वो पहली बार ये वाई के अलग की कमिटी ने ही अडॉप्ट किया था। इसमें रिकमेंड किया गया था कि वो पर्सन जो कि 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है रूरल एरिया में, ठीक है, और वो पर्सन जो कि 2400 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रहा है, सॉरी ये रूरल एरिया वाला था, ठीक है, और ये अर्बन एरिया वाला था, ठीक है। क्योंकि अर्बन में लोगों को खाने की ज़रूरत कम पड़ती है, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास जो है उतना वो मेंटल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते, तो इतनी इतनी बेसिक कैलोरी जो है मिलनी चाहिए, इस पर हमारा पॉवर्टी कैलकुलेट करना किया गया था, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ये वाई के अलग की कमिटी में। फिर हमारी आई लकड़ा वाला कमिटी 1993 में, भी इसे यही प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन जो थे वो लकड़ा वाला की कमिटी पर बेस्ड थे 2011 में, ठीक है। और जो इसमें भी कैलोरी बेस्ड नॉर्म पर वो किया गया था, 2400 और 2100 कैलोरी कंजम्पशन अर्बन और रूरल एरिया में होना चाहिए, इन एडिशन टू क्लोथिंग और शेल्टर, ठीक है। यहाँ पर क्लोथिंग और शेल्टर एक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया गया था, बाकी वाई के अलग की कमेटी की तरह थी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 में आई, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमेटी है, ठीक है। और जो रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, यानी अभी भी एस्टिमेशन इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हैं, ठीक है। कैलोरी बेस्ड मॉडल से शिफ्टिंग हुई, ठीक है, और थोड़ा सा हमारे पॉवर्टी लाइन में पॉवर्टी को और ब्रॉड किया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड कर लिया गया, मंथली स्पेंडिंग जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और ट्रांसपोर्ट पे हो रहा है उसे भी इंक्लूड कर लिया गया था। इसका टारगेट था न्यूट्रिशनल आउटकम इंस्टीड ऑफ कैलोरी इनटेक, न्यूट्रिशन सपोर्ट कुड बी काउंटेड, यानी कैलोरी के इंस्टीड मतलब कैलोरी के जगह कितना न्यूट्रिशन लोगों को मिल रहा है वो उन्होंने काउंट किया। इसके अलावा यूनिफॉर्म पॉवर्टी बास्केट लाइन यूज की गई रूरल और अर्बन रीजन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो है पॉवर्टी बास्केट लाइन बनाया गया ताकि प्राइवेट एक्सपेंडिचर हेल्थ और एजुकेशन का भी इंक्लूड हो सके, तो एक नई पॉवर्टी बास्केट लाइन बनाई गई, ठीक है। और तेंदुलकर ने अडॉप्ट किया कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, मतलब कितना जीने का खर्च लग रहा है, फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉवर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए। और अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग पर उसने बताया कि 27 रुपये पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और ₹33 जो है पर कैपिटा पर पर्सन एक्सपेंडिचर होना चाहिए इन रूरल एंड अर्बन एरियाज में। यानी अगर तुम गांव में हो तो तुम्हें 27 रुपये डेली चाहिए, और अगर तुम अर्बन में हो तो तुम्हें 33 रुपये डेली चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे आई रंगाराजन कमेटी 2014 में। ये जो कमेटी थी इसने जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा दिया, उसने कहा कि 47 रुपये आपको जीने के लिए चाहिए अर्बन एरिया में एंड 32 चाहिए आपको रूरल एरिया में, ठीक है। जो कि पहले हमारा क्या था 32 और 26 था, ठीक है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है यानी आपको मंथ में 972 खर्च करेगा रूरल और 1407 खर्च करेगा अर्बन, ठीक है। और जो गवर्नमेंट जो है, ठीक है। इसके अलावा अरविंद पंगारिया टास्क फोर्स कमेटी आई, ठीक है। अरविंद पंगारिया जो है उन्होंने लकड़ा वाला फॉर्मूला पर डिस्कशन किया, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर रंगाराजन कमेटी पर, ठीक है। इसके बाद जो लेटेस्ट पॉवर्टी लाइन उन्होंने मतलब इन सारे पे डिस्कस करके जो लेटेस्ट पॉवर्टी लाइन जो है वो रंगाराजन के फॉर्मूला पे बेस्ड हुआ, ठीक है। और जो है इसको भी गवर्नमेंट ने एनडीए गवर्नमेंट ने हटा दिया और देन एनडीए गवर्नमेंट ने 14 लोगों की टास्क फोर्स बनाई नीति आयोग के अंडर, जिसके वाइस चेयरमैन थे अरविंद पंगारिया, ताकि एक रियल पॉवर्टी लाइन लाया जा सके। लगभग 1.5 साल बाद ये जो टास्क फोर्स था वो एक कंसेंसस पे यानी सहमति में पहुंचने में
असफल रहा और सितंबर 2016 में इसने सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट को कि अनदर पैनलिस्ट जो है स्पेशलिस्ट को ये जॉब यानी पॉवर्टी लाइन के जॉब को डिफाइन करने के लिए देना चाहिए, ठीक है। और इनफॉर्मली इस कमिटी ने सपोर्ट किया था तेंदुलकर कमेटी की जो सब पॉवर्टी लाइन थी उसको, ठीक है। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो लाए गए, ठीक है। एज पर 2011 प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 25.7% जो हमारी रूरल पॉपुलेशन थी बिलो पॉवर्टी लाइन में थी और 13.7% जो है वो अर्बन एरियाज में हमारी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। तो इसको हटाने के लिए कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाए गए। इसमें हमारा पहला जो प्रोग्राम है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में लाया। इसमें 100 डेज आपको जो है एम्प्लॉयमेंट हर साल प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है, जिसमें से 1/3 रिजर्वेशन होता था वुमेन के लिए, ठीक। अब तो वीबीजी राम जी हमारा आ गया है, ठीक है। वीबीजी राम जी 2025 करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट का शेयर 60-40 कर दिया गया है, 60 और 40 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन आया 2007 में, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लाया था ताकि हमारा इससे क्या हो सके, इंक्रीज हो सके प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस, ठीक है, और सस्टेनेबल मैनर में अलग अलग कंट्री के डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन 2011 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में लाया था, ठीक है, यानी उनको जॉब प्रोवाइड करना था, ठीक है, रूरल लोगों को। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन 2013 में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ठीक है। इसमें अर्बन लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना था, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करनी थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लाई गई थी। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाता था, सब्सिडी, पेंशन एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि हमारा लोगों का अकाउंट खुल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में स्किल के लिए आया, ठीक है, ताकि हमारा इट विल फोकस फ्रेश इंट्रांट टू द लेबर मार्केट में फ्रेश इंट्रांट है, ठीक है, 10th और 12th के ड्रॉप आउट्स। संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है, यानी आदर्श विलेजेस या फिर मॉडल हमें लाने हैं, 5 आदर्श विलेजेस या फिर मॉडल लाने हैं 2024 तक, ऐसा इसमें कहा गया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 2015 में फाइनेंस में लाया, ठीक है, पुअर और लो इनकम सेक्शन जिसमें 2 लाख रुपए दिया जाएगा। सुरक्षा बीमा 15 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया। इंश्योरेंस पॉलिसीज इसमें दी गई। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट 16, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें 6000 जो है प्रेग्नेंट मदर को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि 19 से ऊपर है, और लगभग 12 से 8 हफ्तों में ये पैसा दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 16, पेट्रोल और नेचुरल गैस एलपीजी 50 मिलियन प्रोवाइड किए जाएंगे। गरीब कल्याण 17, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अनअकाउंट ब्लैक मनी जो है, मतलब इसमें भी गरीब के कल्याण के लिए कुछ योजना लाए गए, ठीक है। उसके अलावा सोलर चरखा मिशन 2018 में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना था थ्रू सोलर चरखा क्लस्टर्स, ठीक। इसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन मिशन 18 में पोषण अभियान कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में अंडर न्यूट्रिशन एनहांस करने के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस चिल्ड्रन की कंट्री में। श्रम योगी मानधन 19 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की इंट्रोड्यूस किया गया। ओल्ड एज प्रोडक्शन और सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि जो है 2020 में आया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स में माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देना था स्ट्रीट वेंडर्स को, ठीक है। अब क्या क्या रीजंस थे इनफेक्टिवनेस ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए? जो मेजर रीजंस थे, क्योंकि इनको जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ पुअर फैमिलीज हम पता नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कुछ फैमिलीज रजिस्टर्ड नहीं थे, ठीक है। इसके अलावा सिमिलर गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो आ रही थी जो कि लोगों में कंफ्यूजन प्रोवाइड कर रही थी। ओवर पॉपुलेशन है कंट्री की, करप्शन तो है ही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं, आगे हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।